हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन की टिप्स देने का सोच रहा था। बहुत ही छोटा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। इंटीग्रेशन आपको किसी भी चीज़ का करना है तो सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन में क्लैरिटी रहनी चाहिए, जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 बोलते हैं, जो कि ये है कि अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी रहेगा, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन। आगे हम स्ट्रेटेजी ये है कि आपको किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो उसे हम दो चीज़ों की हेल्प से करते हैं। एक तो आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आने चाहिए, जो कि 12 इंटीग्रेशन के फॉर्म में होते हैं। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स ए रेस टू एक्स, और ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ए रेस टू एक्स और एल एन एक्स, ये 12 इंटीग्रेशन होते हैं। फिर आपको इंटीग्रेशन टेक्निक आनी चाहिए, जो कि 3 इंटीग्रेशन टेक्निक है। एक होता है आपका एडिशन टेक्निक, एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन आपको अगर चाहिए तो वो होगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन। वैसे ही अगर आपको एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके होता है, आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन अगर चाहिए तो वो होगा एफ एक्स का। उसमें पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं किसको डेरिवेटिव वाला फंक्शन लूँ और किसे इंटीग्रेशन वाला लूँ। ये डिसीजन तुम्हारा होगा, तुम्हारा टैलेंट होगा, यू कैन से तुम्हारी स्किल होगी। जैसे ही तुम ये डिसीजन लोगे फिर तुम्हें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि डेरिवेटिव वाला फंक्शन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला फंक्शन माइनस डेरिवेटिव वाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो दिस इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसमें प्रोडक्ट फॉर्म में तुम ब्रेक करोगे, मतलब वो तुम्हें एक फंक्शन दिखाएंगे, उसे तुम दो फंक्शन का प्रोडक्ट तुम बनाओगे, और इसमें किसको डेरिवेटिव वाला लेना है और किसको इंटीग्रेशन वाला लेना है ये तुम्हारा टैलेंट रहेगा। जो इस बात के ऊपर लेना होता है आपको कि डेरिवेटिव वाले का डेरिवेटिव टाइम्स इंटीग्रेशन वाले का इंटीग्रेशन। ये इजी इंटीग्रेशन रहना चाहिए, इसे देख के तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये तो मैं कर दूंगा। बस इस बात के ऊपर फिर आप आईपीसी का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। और लास्ट यहाँ जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं आईपीएस के ऊपर ही आते हैं। इसमें भी सेम बात है, आपको वो फंक्शन एक सिंपल फॉर्म में देंगे, उसे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में तोड़ना होता है। उस पैटर्न में किसी तो फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ में आपको दिखना चाहिए। जैसे ही ऐसा फंक्शन आपको मिल जाता है कि किसी का डेरिवेटिव आपको dx के साथ दिख रहा है, मान लो फंक्शन है gx, तो फिर उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है, इसलिए इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोल रहे होते हैं हम लोग। तो gx को t रखना होता है और g डैश एक्स dx को dt रखना होता है, देन आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, और इन 3 टेक्निक्स की हेल्प से और प्रॉपर्टीज़ का भी एप्लीकेशन आएगा अच्छा खासा। इन दो बातों की हेल्प से आप किसी भी गिवन इंटीग्रेशन को बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेट कर सकते हो। जैसे ही आप ऐसा कर दोगे खत्म, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब इस टॉपिक में जो बातें हैं ये बोल तो दी अभी 2-4 मिनट के अंदर, पर इन बातों को फील करने के लिए, इन्हें लगाने के लिए मेहनत आपको कई महीनों की मेहनत लगती है। सही बोलूँ तो आपने फंक्शंस में पहले काम किया हुआ है अच्छा सा, से लिमिट के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कनेक्ट करना आपको ईजी रहेगा। अदरवाइज आप इतना ईजिली कर नहीं पाओगे, तो वो मेहनत बहुत लगेगी। सेम यहाँ पे भी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो बस इंटीग्रेशन के अंदर इतना ही बोलना था। चलिए, टेक केयर।